अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सॉल्व किए हैं पेपर्स 2000 के, 2001 के, 2002 के, 2003 का ये पेपर है सीएसएस के एग्ज़ाम का। और उसमें हमने प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, चेंज द वॉइस एंड नरेशन सॉल्व कर दिए हैं। वो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटेंस करेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं। तो आप जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। So, without wasting your time, I'll start today's session. The first sentence is the hostel provides boarding and lodging to students. अब ये तो क्लियर है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रोवाइड्स लगाया है ना, तो प्रोवाइड्स या तो आप प्रोवाइड्स लगाएं और ये आईएनजी हटा दें बोर्डिंग एंड लॉजिंग से, क्योंकि या तो ये प्रेजेंट टेंस हो सकता है सिंपल, या तो कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, राइट। अब देखें, द हॉस्टल प्रोवाइड्स है तो आप प्रोवाइड बोर्ड एंड लॉज टू स्टूडेंट्स। ये ऐसे हम इसको करेक्ट करेंगे। पर अगर ये ऐसे होता द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो ये गलत होगा। हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स बोर्ड एंड लॉज टू स्टूडेंट्स। ये लॉजिंग मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख लिया, आप लॉज लिखना, टू स्टूडेंट्स। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई कज़न ब्रदर विल कम टू मीट मी। अब ये सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है कज़न एंड ब्रदर। हम लोग मोस्टली कन्वर्जेशन में ये बोल रहे होते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये गलत होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हाय इट्स मी। हाय इट्स मी नहीं होता, हाय इट्स आई होता है। इट इज़ आई शीमा, इट इज़ आई अली, इट इज़ आई, तो आई होता है। सब्जेक्टिव केस में आई लगता है जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ मी नहीं होता, इट इज़ आई होता है। वैसे ही माय कज़न ब्रदर जो है, इसमें गलती ये है कि देखें, जब आप कज़न लगाते हैं, कज़न, माय कज़न, तो उसमें जो है वो आप ब्रदर ना लगाएं, राइट, या कज़न सिस्टर। अब जैसे कज़न होता है तो उसके लिए हम लोग ही शी लगाते हैं। शी इज़ माय कज़न। जब आप इसे किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप शी लगाते हैं अपनी कज़न के लिए, शी इज़ माय कज़न। तो शी से ऑलरेडी एक चीज़ वाज़े हो रही है कि ये एक फ़ीमेल है और ये फेमिनाइन जेंडर है। ही इज़ माय कज़न, तो ही इज़ माय कज़न मीन्स वो एक लड़का है जो आपका कज़न है। तो ये जो अगर आप ब्रदर लगाएंगे इसके आगे या सिस्टर लगाएंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये एरर होता है सुपरफ्लुअस का। जैसे आप ये एक साथ नहीं लगा सकते ना, रिटर्न बैक। रिटर्न एंड बैक का मतलब सेम ही होता है, या तो आप रिटर्न लगाएं या तो आप बैक लगाएं। तो ये एरर्स जो होते हैं मोस्टली कॉमन एरर्स होते हैं जो आते हैं। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि माई हाफ ब्रदर विल कम टू मीट मी, या माई, अगर आप ही या शी है तो फिर तो बिल्कुल भी मतलब आपको ये ब्रदर सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे जेंडर ऑलरेडी क्लियर हो रहा होता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही लिव्स बैक साइड ऑफ माई हाउस। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसमें प्रीपोजिशन का एरर है, तो इसको हम सही करेंगे, backside to my house. He lives backside to my house. The next sentence is you have read it, isn't it? अब ये है टेक का एरर। अगर जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव है तो टेक नेगेटिव होगा। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेगेटिव है तो टेक पॉजिटिव होगा। तो इसमें एरर क्या है? और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग टेक भी लगाते हैं। यू हैव रीड इट इज़न्ट इट, तो हम लोग इसमें देखें इसमें गलती क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमने सही नहीं, वर्ब सही नहीं लगाया। यू हैव रीड इट हैवंट यू, यू के साथ हम हैव लगाते हैं। यू हैव, तो इसको जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो
टेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, हैवंट यू। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज we discussed about this question. We discussed this question is a correct sentence. The next sentence is I am studying in university for an year. तो इसको हम कैसे सही करेंगे, for लगा है इसमें, जैसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम लोग क्या एक टाइम स्पेसिफिक मेंशन होता है तो उसको हैव, हैज़, हैड और बीन लगा के और आईएनजी लगाते हैं, तो इसमें बिल्कुल हम लोग वैसे ही इसको सही करेंगे। आई हैव बिन स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर, बिकॉज जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि काम जो होता है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा होता है, राइट। तो इसके लिए इस सेंटेंस से भी वो जाहिर हो रहा है कि उसने पास में एडमिशन ली है, वो अभी तक उसी यूनिवर्सिटी में ही है। फॉर 2 ईयर्स की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हैव बिन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। neither he nor I, अब neither nor के बाद देखें आई है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ना वर्ब भी। neither he nor I are at fault नहीं होगा, neither he nor I am at fault होगा। The next sentence is the committee have issued an notice। अब कमेटी जो है उसके लिए हम लोग जो है एक एज अ वन कमेटी, राइट, एज अ ग्रुप है, बट इसको हम लोग सिंगुलर काउंट करते हैं, कमेटी हैज़ होगा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ इशूड अ नोटिस, दी कमेटी हैज़ इशूड अ नोटिस। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो है वो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द कमेटी हैज़ इशूड अ नोटिस, राइट। और कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हैज़ है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए हमें पता चला कि दिस इज़ अ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, परफेक्ट टेंस की ये खूबी होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, वन मस्ट बोस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज़। बोस्ट हम कहते हैं जो डिंगे मारता है ना, डिंगे मारना, बूस्टेरियस, उसे हम कहते हैं कि बूस्ट कर रहा है, डिंगे मार रहा है, तो ये बोल रहा है कि वन मस्ट बूस्ट ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज़। इसको अब दिस जैसे वन है तो वन ही वंस क्वालिटीज़ रखेंगे ना, हिज यहाँ हर तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया, वन तो कोई भी हो सकता है, ही शी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है, तो अच्छा है कि हम इसको वन को वंस ही रखें। वन मस्ट बूस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज़। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज़ एवर बिन मेड इन द जनरल असेंबली। अब स्पीचेस की बात की गई है कि बहुत सारी स्पीचेस में से ये वो स्पीच है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव एवर बिन मेड इन द जनरल असेंबली। बहुत सारी जो स्पीचेस थी उन सारों में से ये भी एक है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेंटेंस करेक्शन जो 2003 के सीएसएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और मैं ये सेशंस कंटिन्यू करूँगी, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट बनाने में, वीडियो एडिट करने में, लेक्चर्स बनाने में, तो ये आपका फ़र्ज़ है, या ये एक ग्रेटिट्यूड होगा आपका अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या शेयर कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें भी मोटिवेट करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।